हेलो हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जा करके फॉलो कर लें, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी हैं, नोट्स, एग्जाम्पल, क्विजेस, आपके सभी डाउट्स चैनल पर ही भेजे जाते हैं। यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.4। हमने पिछली क्लास में देखा था 1.4 का 4th क्वेश्चन। आज हम करेंगे 1.4 का 5 क्वेश्चन से और 12, यानी कि आज हम 1.4 खत्म कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ भाई, चलिए। तो अब हम करेंगे 1.4 का 5वां सवाल। अब देखिए, 5वें सवाल में उसने बोल रखा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन। अब पहले क्वेश्चन हमने किया था, पहले में 5 पॉइंट थे, 3 मैंने उतारे हैं, 2 आपको करने, क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। 3 में कराता हूँ। इनका हमने पहले क्वेश्चन में यूनियन निकाला था, अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। इसने बोल रखा है फर्स्ट में कि x इज इक्वल टू 1,3,5 और y इज इक्वल टू 1,2,3। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एक तो 1 है, क्योंकि एक x में भी है और y में भी है। 3 है, 3 इसमें भी है। 5 और 2 बिल्कुल अलग अलग है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 1,3। इसका आंसर है 1,3, यानी कि x इंटरसेक्शन y। ये आपका पहले का आंसर। सेकंड देखिए, a इज इक्वल टू, इसमें वॉवेल्स लिखे हुए हैं A E I O U, और b में है आपका ABC। इसमें कॉमन क्या है? a है, हाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी e नहीं है, इसमें I भी नहीं है, O भी नहीं है और U भी नहीं है, यानी कि इसका कॉमन है सिर्फ a। इसका कॉमन है a। a इंटरसेक्शन b। सी क्या कह रहा है? सी देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप सभी लोग जानते हैं, और 3 का गुणज है। 3 के गुणज कितने हैं? 3 के गुणज तो काफी हैं। 3 खुद है 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पहले a को निकाल लेते हैं, a को ज्ञात करते हैं। a इज इक्वल टू क्या है? 3, 9, 12, 3, 6 भी आएगा यहाँ, सॉरी बाई मिस्टेक। 6, 9, 12, 15, 18, 21, काफी है, अनंत तक जाएंगे क्योंकि 3 के गुणज तो अनंत है। आगे देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होते हैं प्राकृत संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए ये होती तो अनंत तक है, लेकिन उसने बोल रखा है कि 6 से कम। 6 से कम एक 5 है बस, तो ये 5 तक लिखेंगे। हमने ये लिख लिया ये। अब इसमें हमें क्या बताना है? इंटरसेक्शन। इसमें क्या कॉमन आएगा? चलिए निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। एक कॉमन है नहीं है, 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 3 है, ये आ गया आपका 3। और 6 कॉमन है नहीं है, 9 कॉमन है नहीं है, यानी कि अर्थात इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ 3 के अलावा। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। यही है आपका, कुछ भी नहीं है। 2 सवाल है, छोटे छोटे हैं, जब तक आप लोग सेल्फी करोगे कुछ नहीं होगा। करिए, इसको उतारिए, फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। आज हम 1.4 कंप्लीट करेंगे, कल से आपकी 1.5 और 1.6 स्टार्ट होगी। 1.5 और 1.6 वही एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है जिसमें से पेपर बनता है। सबसे ज्यादा उसी में से आपका पेपर फंसेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्विज़ेस, एग्जांपल्स और सारी मटेरियल को देखते हुए 1.5 और 1.6 बनाइए। चलिए ठीक है, चलो भाई एक्सरसाइज 1.4 का छठा सवाल करते हैं। अब सुनो, छठा सवाल क्या कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना और d इज इक्वल टू इतना है, तो ज्ञात क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c,
ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन डी। ये मतलब ये दे रखे हैं उसने और भी दे रखे हैं, मैंने ये किए हैं, ये थोड़े टॉपिक अच्छे हैं इस वजह से मैंने ये, बाकी आपको करना है क्योंकि ये सेल्फ करने हैं, सेल्फ की वजह से छोड़ दें। अगर आप लोगों को उनमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके वीडियो को बनाकर आपको देंगे सारे डाउट्स की, एक दिन आपको वन शॉट में सारे डाउट क्लियर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी कॉमा, ए ये है और बी ये है, इसमें कॉमन क्या है? क्या 3 5 बी में है? नहीं है। 7 9 है और 11 है, यानी कि इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन आपका 7 9 और 11 है, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में है 11 और 13, 11 और ये 13, ठीक है। बी, अब ये देखिए थर्ड में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले आपको क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों लिख लो। अच्छा आप ऐसा करो, इन तीनों को, इनमें कॉमन क्या है? 3 5 बी और सी में है? नहीं है। 5 7 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 11 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। इसका आंसर है सिर्फ 11। आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 11। इसका भी आंसर ये है 11। अब आगे चलते हैं, बी इंटरसेक्शन डी में क्या है? बी इंटरसेक्शन डी में जो है आपका कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो आप या तो ऐसे लिख दो इसे, या ऐसे फाई से प्रदर्शित कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी है, आपको इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन कहाँ है? बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13 कॉमन है, 11 और ये 13। और ए क्या है? ए है ये, ए हमारा ये रहा, 3 5 7 9 11 ये है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन बताना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन बताना है। क्या है इन दोनों में इंटरसेक्शन? 11 है, इसमें भी है, 13 है, नहीं है, तो इसमें सिर्फ 11 आएगा, 11 यही है। आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, देखिए साइड, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में आपका 7 9 और 11 है। 7 9 जैसे ये वाला जो था, 7 9 11, 7 9 11। अब आगे देखते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी यानी कि सम्मेलन, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब जो है आपको इन दोनों में यूनियन निकालना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी इंटरसेक्शन। 7 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है, ठीक है भाई। 7 9 11 यही है, कुछ भी नहीं है। छठा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें थोड़े से और हैं, 2 3 और हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, बस इतना ही है। आगे करिए, चलिए बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो पांचवा करते हैं, सातवां करते हैं। सातवां क्या कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या समझिए। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि a क्या है। हाँ, a क्या है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाएंगी, प्राकृत है, ठीक है। b क्या दे रखा है? b देखिए आप लोग, b कह रहा है कि b एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है।
समप्राकृत संख्या, समप्राकृत 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये लास्ट तक चलेंगे। सी क्या कह रहा है? सी देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 और ये यहाँ तक चलेगा। डी क्या कह रहा है? डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि जो खुद से किसी से कटती नहीं है, खुद से कटती है। अब ये देखिए 1 3 5 7 11 13 और ये लास्ट तक चलेंगी, ठीक है। और भी बहुत सी अनंत तक है जब अभाज्य संख्या। अब ये 4 दे रखे हैं उसने, इन चारों में हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी है, थोड़ी सी बस दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, फर्स्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन ज्ञात करना है। अब ए जो है वो तो है प्राकृत संख्या और बी है वो है एक समप्राकृत संख्या। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या में 1 से लेके और सारी संख्याएं आती हैं, यानी अनंत तक। उसमें विषम भी ज्वाइंट होती है, उसमें सम भी ज्वाइंट होती हैं, बस जीरो को छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं। और बी में सारी कौन सी है? सम। भाई जब ए में सम विषम दोनों हैं तो सम तो यानी बी तो पूरा ही पहुंच गया उसमें। तो इसका आंसर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होगा? फर्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन होगा आपका 2 4 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, ये डॉट डॉट लास्ट तक चलेंगी, यानी कि पूरा बी समुच्चय कह सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात को समझ गए? ए में सारी संख्याएं हैं लेकिन बी में सिर्फ सम है। ए में विषम भी है और सम भी है, तो सम तो पूरी पहुंच गई, उसमें बी तो पूरा समुच्चय पहुंच गया। तो इसमें जो कॉमन होगा वो होगा बी, पूरा समुच्चय बी। आगे देखते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। अच्छा, ये हो गया। सॉरी, यहाँ देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए में और सी में कॉमन बताना है। अब ए क्या है? ए तो है सारी प्राकृत संख्याएं और सी है एक विषम प्राकृत संख्या है। इसका भी यही आएगा कि ए जो है उसमें विषम सम दोनों है और ये सारी सम सम है, तो ये पूरा उसमें है नहीं है, यानी कि कॉमन क्या हुआ? ये इधर भी है और उधर भी है, ए में भी आएगा और ये सी में खुद है, तो पूरा सी समुच्चय जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, पूरा का पूरा सी समुच्चय। आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक और देखिए, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए क्या है? वो तो है एक प्राकृत संख्या और डी क्या है? वो है अभाज्य संख्या। अब मुझे एक बात बताइए कि ए जो है उसमें सारी आती हैं, सम भी है, विषम भी है, अभाज्य भी है, सारी चीजें हैं, तो पूरा डी समुच्चय उसमें पहुंचेगा ए में। तो आप क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या है? ए इंटरसेक्शन डी का आंसर है 1 3 5 7 11 15, ठीक है, 17, ऐसे करके डॉट 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 चलेगा और ये डॉट 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 चलेगा और ये पूरा डी समुच्चय में बोल सकता हूँ इसको कि पूरा डी समुच्चय कॉमन हो गया। अब आप लोग देखिए बी इंट्रीकेशन सी, सॉरी इंट्रीकेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी। बी में और सी में आपको बताना है कि कॉमन क्या है। बी देखिए, बी क्या है? बी एक समप्राकृत संख्या है और विषम जो है वो क्या, और सी जो है वो है एक, वो आपका क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या। तो क्या आप लोगों को इसमें कुछ नजर आया है जो कॉमन हो? बताइए। देखिए, समप्राकृत 2 4 6 8 10 12 14 15 12 14 18 ऐसी चलती है। विषम जो है 1 3 5 7, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये दोनों ही अलग बातें हैं। ये सम है, ये विषम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको।
तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, या तो आप इसे ऐसे प्रदर्शित कर दीजिए या आप इसे फाई से प्रदर्शित कर दीजिए। चलिए बी इंटरसेक्शन हाँ बी इंटरसेक्शन डी बी जो है कॉमन बी में और डी में कॉमन पूछ रहा है वो। बी तो है आपका 2 4 6 8 10, अच्छा, और डी है आपका 1 3 5 7 9 10, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए। देखिए अभाज्य संख्या जो होती हैं वो होती है खुद से कटने वाली, और सम संख्याएं जो होती हैं वो सारी कटती हैं। बस एक दो ऐसी संख्या है जो खुद से, और एक सेकंड, और यहाँ आपका दो भी आएगा क्योंकि अभाज्य दो भी है, सॉरी यहाँ माई मिस्टेक हो गई, दो भी आएगा। तो इसमें जो है सारी संख्याएं दूसरे से कटती हैं एक दो को छोड़ के, इसमें जो है सभी खुद से कटती हैं। तो इसमें दो आ गए और इसमें दो आ गए, तो इसका जो कॉमन रहेगा वो रहेगा इंटरसेक्शन दो। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए ना? प्लीज कमेंट में बताइए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया या नहीं। चलिए सी सी इंटरसेक्शन डी, सी जो है आपका ये है, सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या, और ये डी क्या है आपका, डी है अभाज्य संख्या। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए सी जो है वो 1 3 5 7 9 11 13 15, और ये जो है इसका मतलब सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको दो को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं आ जाएंगी, दो को छोड़, क्योंकि इसमें जो है दो नहीं है, इसमें दो है, ठीक है। तो दो को छोड़ करके इसमें आपको 1 3 5 7 9 11 15 17 और ये डॉट डॉट, यही है 7 क्वेश्चन में उसने यही बोला था। 6 पार्ट दिए थे, 6 हमने कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट था, इससे आपको आपके दिमाग खुल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन करेंगे। 9 10 11 12, इसमें 12 है इस प्रश्नावली में, 12 कंप्लीट करा के फिर हम कल आपको 1.5 स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है कि निम्न समुच्चयों युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब क्या है, समझो पहली बात। असंयुक्त हमने अभी तक संयुक्त पढ़े थे, यानी कि कॉमन निकालना। असंयुक्त मतलब जो कोई कॉमन ना निकले। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कॉमन निकला तो ये संयुक्त है, और अगर कॉमन नहीं निकला तो ये असंयुक्त है। तो राइट रॉन्ग बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो पहले मैं इसका मतलब लगता हूँ, यहाँ देखिए असंयुक्त मतलब कॉमन नहीं आना, असंयुक्त कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए तो फिर देखते हैं किसमें कॉमन निकलता है किसमें कॉमन नहीं निकलता है। और सबसे पहले ये कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं, डाउट पूछिए। ये हमारे यहाँ के कुछ ही बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं थोड़े से। ये एक आपका यश सक्सेना है, शिवम वाशने हैं, और ये आपका कृष्णा चौहान है, नेहा, समीक्षा, हिमानी, और ये आपका क्या नाम है इस बच्चे का, ये क्या है, कृष्णा। ये दूसरा कृष्णा है, ये हाथरस से है बच्चा। चलिए भाई करिए स्टार्ट। पहला 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां 4 4 है या तो 4 से बड़ा है, और 6 है या 6 से कम है। तो समझो मेरी बात पहले का निकालो, पहले तो कि पहला जो है उसमें बोल रखा है 1 2 3 4 तथा इसका क्या मतलब है, 4 5 6, इसका ये मतलब है 4 है या तो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा 5, 6 है या 6 से कम है, 4 5 6।
ये समझ गए आप? ये तो मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखा दिया है, अच्छे से आप आंख बंद करके निकालना सीख जाओगे, क्योंकि अभी तक जितने भी लेक्चर आए सब में यही चीज है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण विधि। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। कुछ कॉमन है? हाँ है, बिल्कुल है, इसमें 4 कॉमन है। तो ये असंयुक्त, असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है, या बोल दो संयुक्त है, एक ही बात है। संयुक्त नहीं है और संयुक्त है, लेकिन आपको यही लिखना है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड में बोला है ए ई आई ओ यू। भाई ये बॉबिल्स काफी बार आ चुके हैं, क्या बात है। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, इसमें ई कॉमन है। अरे भाई इसमें भी, ये भी संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, एक ही बात है। चलिए भाई, असंयुक्त नहीं है। भाई जब सारे ही असंयुक्त नहीं है तो ये क्वेश्चन ही कैसे हो गया? चलो देखते हैं, इसमें हो सकता है असंयुक्त मिल जाए। एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक। बिल्कुल अपोजिट बात है, यानी कि संपूर्णांक 2 4 6, एक सेकंड, संपूर्णांक जैसे 2 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है। और ये विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये संयुक्त असंयुक्त है। पहले यहाँ लिख लेते हैं, इनको दिखाना पड़ता है। 2 4 6 8 10 और ये अनंत तक जाएंगे, तथा 1 3 5 7 7 9 11 13 और ये डॉट डॉट, ये भी अनंत देंगे। तो इसमें क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं है, यानी कि ये है खाली बिल्कुल। तो इसे हम लिखेंगे क्या कि असंयुक्त है, असंयुक्त है। चलिए भाई, चलिए भाई, नौवा करते हैं। यदि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछा है इसमें। डिफरेंस ऑफ सेट्स दे रखे हैं और आपको क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो ए माइनस बी, यानी ए में से बी के जितने हुए हैं वो सारे हटा देना। तो कैसे लिखोगे आप? 3 6 9 12 को हटा देंगे क्योंकि ये इसमें है, 15 18 और ये 21, ये आ गया आपका ए माइनस बी। अब ए माइनस सी, ए माइनस सी को निकालने के लिए 3 और 6 को हटा देंगे, 4 3 सॉरी 3 9 2 है और आपका 12 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में जो है, नहीं 12 भी हटेगा ए माइनस सी में से, क्योंकि 12 भी है इसमें। 15, अच्छा आगे 18 18 21, ये आ गया आपका ए माइनस सी। अब आप निकालिए क्या, बी माइनस डी। बी में से डी के अवयव हटाने, 20 हटेगा, बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। तो 4 4 8 12, 4 8 12 और ये 16, ये आपके हट गए बी के अवयव, बी माइनस ए। अब आपको क्या है कि इसमें बी माइनस ए, बी माइनस ए इसका उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि बी में से ए के अवयव हटाओगे। अब उल्टा करना है तो बी के ए के अवयव कौन कौन से हटाओगे? 4 8 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 8 ऊपर नहीं है, 12 को हटा देंगे, 16 और ये 20, ये आ गया आपका बी माइनस ए। अब सी माइनस ए करिए, तो सी में से ए के अवयव हटा दोगे, 2 2 4 6 हट जाएगा, 8 रहेगा और 10 भी हुई रहेगा, 12 हट जाएगा, 14 और ये 16, ये आ गया आपका सी माइनस ए। डी माइनस ए, डी माइनस ए देखिए, डी माइनस ए, तो डी में से ए के अवयव हटा दोगे। ए के अवयव कौन से हैं?
बी के एक ही अवयव कुछ भी नहीं है तो फिर डी पूरा आ जाएगा एज इट इज। 5, 10, 15 और ये 20, ये आ गया आपका क्या डी माइनस ए। बी माइनस सी, बी में से माइनस सी के अवयव, तो बी में से सी के अवयव करने हैं तो 4 हटेगा, एक तो बी में से है और आपको एक 16 हटाना पड़ेगा और एक आपको एक 12 हटाना पड़ेगा, बाकी सब ऐसे ही एज इट इज। 4, 12, 16 यानी कि इसमें रहेगा 8 और 20, 8 और ये 20, 8 और ये 20, ये हो गए आपके बी माइनस डी, वो बी माइनस सी। अब आप निकालेंगे बी माइनस डी, तो बी में से कौन सा अवयव हटेगा, एक 20 हटेगा और बाकी और कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा। 4, 8, 12, 16, ये आ गया आपका। अब ये 9 में जो है उसने 12 दे रखे थे, 8 मैंने कर दिए, 4 आपको करने हैं ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग समझ पाए या नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अब जो है आपका 9वां हो गया, अब 10वां देखते हैं। चलिए भाई उतारिए इसे। चलिए भाई तो 10 वाला करते हैं। 10 वाला क्या कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, ज्ञात करिए कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। ठीक है, पहले तो x में से y के अवयव माइनस कर दो, एक तो b है और एक जे डी है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका a और c। आगे देखते हैं, y में से x के अवयव कर दीजिए माइनस, तो y में से ऐसे कौन से अवयव b और d है, तो इसमें f और g रह जाएगा, f और ये z। कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में कॉमन है b और d, तो ये b और d। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, b और d का ही खेल था, बाकी और कुछ भी नहीं है। 11वां देखते हैं आगे, चलिए इसे उतारिए, मैं 11वां उतारता हूँ। चलिए चलिए भाई तो देखते हैं 11 वाला देखते हैं। यदि r वास्तविक संख्या है तथा q परिमेय संख्या है तो r माइनस क्यू आपको निकालना है। अब r माइनस क्यू, मुझे एक बात बताइए, वास्तविक के अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों आती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि वास्तविक में से मैं परिमेय हटा दूंगा तो अपरिमेय बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो बस सीधा सा यही है कि इसका आंसर यही है कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो 12वां करते हैं 1 सेकंड के लिए। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य। सत्य सत्य में क्या है, यदि इतना है, ये 1 2 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त है, क्या ये इसमें पूछा है, इसमें सत्य सत्य बताने हैं, क्या ये बात सही है, ये कथन सही है। 2 3 4 5 में 3 6 ये असंयुक्त है, इसमें कॉमन मिल गया, ये संयुक्त है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए दूसरा, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, इसमें ए मिल गया, ए कॉमन है, तो ये असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त है, तो ये भी रॉन्ग। अब ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपकी क्लास को खत्म करते हैं। तीसरा है 2 6 10 14 और 3 7 11 15, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये असंयुक्त है, बिल्कुल सही है। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी सही है। चलिए भाई क्लास 11 के स्टूडेंट ध्यान दें, आज आपकी क्लास को यहीं खत्म किया जाता है और कल हम कराएंगे 1.5, तो आप सभी लोग तैयार रहना। कल की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जानदार होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं। सॉरी, सारा मटेरियल उसमें है, सारा मटेरियल आपको मिलेगा उसमें 1.5 और 1.6 में। ये दोनों क्लास है, इनको खत्म करने के बाद आपके पास एक 1 शॉट भेजा जाएगा। उस 1 शॉट में आपको पहले चैप्टर का सब कुछ मिश्रण होगा,